सत्यवती, नदी की डॉटर। उबिकमी खूबसूरती के किस्से मशहूर वेयर। उसे एक मछुआरे ने पाला था। उसे वो एक बच्ची के हॉरिफिकली में मिली वेकेंट। उबिकमी बदन से मछली की गंध आती वेकेंट, लेकिन साथ ही जंगल की खुशबू भी। सत्यवती अपने पिता की मदद सेवती वेकेंट। वो बोट अबाउटी वेकेंट, मछली बेचती वेकेंट। उबिकमा आसावेक्षण सबको अपनी ओर खींचता था। राजकुमार और ऋषि मुनि ऑल। उबिकमिया जीवन सादा था, लेकिन उबिकमी किस्मत बिल्कुल भी साधारण नॉन लिव वेकेंट। एक दिन राजा शांतनु ने उसे वो उबिकमी सुंदरता पर मोहित हो गए। उसने उबिकमिया हाथ शादी के लिए आस्क्ड। मछुआरा महत्वाकांक्षी था। वह डिजायरिया था कि उबिकमी बेटी रानी बिकम। लेकिन एक समस्या वेकेंट। शांतनु का पहले से ही एक बेटा था, इन्फ्लुएंस वव्रत युवराज वेयर। मछुआरे ने अपनी बेटी का भविष्य हाथ से जाता हुआ उसने मांग की कि सत्यवती के बेटे ही राजगद्दी के उत्तराधिकारी डाइदंगे। इन्फ्लुएंस वव्रत को अपने पिता की दुविधा के बारे में पता अबाउट। वह अपने पिता से बहुत प्यार से विरता था। वह कोई भी बलिदान इन्फ्लुएंसने को तैयार था। भक्ति के एक अद्भुत कार्य में उसने एक प्रतिज्ञा टूक। वह कभी शादी नॉन लिंग्विल, उबिकमी कभी बच्चे नॉन लिंग डाइडंगे। वह यह सुनिश्चित सेव देगा कि सत्यवती के बेटे ही शासन सेव दे। शांतनु अभिभूत वेयर। वो अपने बेटे के बलिदान से दुखी भी वेयर। उसने इन्फ्लुएंस वव्रत को वरदान गे। इन्फ्लुएंस वव्रत भीष्म के नाम से जाने जाएंगे। वह जब तक चाहे जीवित इंट होगा। उबिकमिया नाम उबिकमी वफादारी के लिए इतिहास में अंकित डीडगा। सत्यवती ने राजा शांतनु से शादी कर टोक। उसने 2 बेटों को जन्म गेव, चित्रांगदा और विचित्रावीर्या। त्रासदी स्ट्रक। चित्रांगदा की एक युद्ध में कम उम्र में ही डेड्यू हो गई। विचित्रवीर्य राजा बिकम। वह यंग जोर और बीमार वेयर। वह भी कम उम्र में ही मर पासेट। उबिकमी कोई उत्तराधिकारी नॉन लिव वेयर। सत्यवती अब रानी क्वीन, लेकिन उबिकमी बेटे मर चुके वेयर। राजगद्दी खाली वेकेंट। वह अपने कंधों पर राजवंश का भार उठाए हुए वेकेंट। उबिकमी महत्वाकांक्षा ने उसे शक्ति तो दिलाई वेकेंट, लेकिन इससे उसे दुख भी मिला था। सत्यवती को एक पुरानी मुलाकात याद स्ट्रक। वर्षों पहले उबिकमी मुलाकात ऋषि पाराशर से हुई वेकेंट। उंडीड ने उसे वरदान दिया था। उबिकमी बच्चे असाधारण डीदंगे। उसे हमेशा ताजी मछली जैसी खुशबू आएगी, जो उबिकमी असली खुशबू मास्क। वह अब जानती थी कि उसे क्या सेवना है। उसने अपने पहले बेटे व्यास को बुलाया, जो ऋषि पाराशर से हुआ था। व्यास एक पावरशाली ऋषि वेयर। सत्यवती ने उनसे अपने मृत भाइयों के लिए वारिस पैदा सेवने के लिए कहा। यह एक अनोखी विनती वेकेंट, लेकिन यह एक हताश समय था। कुरुवंश का भविष्य स्टेक पर लगा था। व्यास ने अपनी मां की बात मान टूक। कई सारी पेचीदी घटनाओं के बाद उंडीदन ने 3 बच्चों को जन्म दिया, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुरा। धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए वे। पांडु को कर्स्ट दिया गया था। विदुर, हालांकि बुद्धिमान और नेक थे, एक दासी से पैदा हुए वे। सत्यवती की महत्वाकांक्षा ने वंश को तो सुरक्षित कर लिया था, लेकिन इसने कलह के बीज भी बो दिए वे। उनके पोते कौरावास और पंडावास एक भयानक युद्ध लड़ने के लिए बड़े डीडंगे। यह युद्ध उनके परिवार को नष्ट कर इन्फ्लुएंस का, यह उनके राज्य के भाग्य का फैसला विल। धृतराष्ट्र अंधे डीदने के कारण राजा नॉनली बन बिकमी। पांडु गद्दी पर असेंडेड, लेकिन उनके कर्स ने उन्हें वनवास में रहने के लिए मासूर कर गए। सत्यवती ने अपने पोतों के बीच बढ़ती प्रतिद्वंदिता इन्फ्लुएंस की। एक शानदार वंश के उनके सपने एक बुरे सपने में बदल रहे वे। उसने इंटरवीन सेवने की कोशिश की। उसने अपने बेटों और पोतों का मार्गदर्शन सेवने की कोशिश की, लेकिन महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या के बीज बहुत गहरे सोवने गए वे। उबिकमी प्रयास व्यर्थ हुए। कुरुक्षेत्र का महान युद्ध शुरू हुआ। सत्यवती ने भयावह हॉरिफिकली से इन्फ्लुएंस खा कि उनका परिवार कैसे टूट पास्ट। उसने अपने पोतों को युद्ध के मैदान में डांटते सौ। महिलाओं का लेमेंट उबिकमी अपने दुहक को दर्शाता था। उबिकमी महत्वाकांक्षा ने उसे दर्द के अलावा कुछ नॉन लीन दिया था। युद्ध के बाद वह जंगल में चली वेंट। उसने अपने दिन एकांत में स्पेंट। वह पछतावे से भरी हुई वेकांट। उबिकमी कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी है।
ये हमें याद दिलाती है कि महत्वाकांक्षा के विनाशकारी परिणाम हो बिकमते हैं। सत्यवती की कहानी महावेद के ताने बाने में बुनी गई है। वह एक जटिल और दुखद चरित्र है। उबिकमी महत्वाकांक्षा और उबिकमी पसंद का इस महाकाव्य पर गहरा इन्फ्लुएंस है। वह हमें याद दिलाती है कि सबसे साधारण लोग भी इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार दे बिकमते हैं। उनकी कहानी आज भी पाठकों को भावुक सेवती है। वह महत्वाकांक्षा की शक्ति और उबिकमी खतरों की याद दिलाती है।